आजाद काज़मी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर उठाया, तहरीके लब्बैक वाला पॉइंट। देख, आपने जो बात कही कि ये जो फैसला है वो गलत है, ये जो फैसला है गलत है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। देश के अंदर मुसलमानों को लेकर तो बहुत बात होती है, कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती है अरे मुसलमानों के साथ तो बेइंसाफी हो रही है साहब, उनके साथ भेदभाव होता है। यहां तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक समुदाय ये कह रहा है कि साहब आप हमें गैर मुस्लिम बता रहे हो, आप हमें काफिर बता रहे हो, और वो देख रहा है कि उनकी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो क्या वो डरेगा नहीं? ये क्यों? और आज की तारीख में वो सारे नेता, मुस्लिम स्वयंभू नेता जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, सबके सब खामोश हैं, सबके सब मौन हैं। अहमदिया पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? इतने अछूत हो गए, वो इतने अछूत हो गए। मुफ्ती साहब, नाजिया को एक बात और बता देना देखिए कोई बोले नहीं, मैं किसी का इंटरप्ट नहीं करता हूं। हाँ। मैं किसी के बयान को इंटरप्ट नहीं करता हूं, तो आप भी ना करें प्लीज। मैं सुनता हूं सबकी, अब मैं बोलता हूं तो फिर कोई मेरे बीच में ना बोले। मुफ्ती साहब एक भाई क्या मसला है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो मुसलमान रहेगा? अब भाई मैं आपसे पूछ के कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, मैं आपसे पूछ के कुछ नहीं जोड़ूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बारी है, जब आपकी बारी आए आप सब कुछ जोड़ लेना। मैंने आपके अंदर से एक सवाल डाला है इसलिए कहा, बस बाकी आप बताइए। देखिए प्रत्युष भाई, क्या मसला है कि मुसलमान इस गलत फहमी का शिकार है कि अगर किसी दूसरे आदमी से हमें हमदर्दी करनी है या अच्छाई करनी है तो हम एज ए मुस्लिम करेंगे। हाँ। ये गलती का शिकार है। मैं कहता हूं कि ये हमारे पूरी दुनिया के मुफ्तियों का मुत्तफिका फैसला है कि जो अपने आप को अहमदी कहते हैं वो मुसलमान नहीं है। मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो पाकिस्तान में उनके साथ हो रहा है उस पर हमें एज ए इंसान आवाज तो उठानी चाहिए। वो जुल्म है, भाई ठीक है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन क्या उनको मार दोगे आप? क्या उनके इबादत खानों के खत्म कर दोगे आप? वो चीज भारत में हो, ऐसा बिल्कुल मेरे जैसा आदमी तो इसका विरोध करेगा। हम भी विरोध करेंगे। और प्रत्युष में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी बहुत जिम्मेदार टीवी है जी, और बहुत नाजुक, सॉरी इंडिया डेली लाइव बहुत जिम्मेदार चैनल है। और सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि आप मेरे लिए बहुत जिम्मेदार है प्रत्युष। हमें यहां बहुत बारीक मसले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए प्रत्युष भाई जी। इत्तेफाक से जो मेरे ये इस्लामी स्कॉलर भाई बैठे हैं ना सब, अगर मैं इनसे कहूं कि बारी बारी सिर्फ मुझे ऐसे 4 बड़ी किताबों के नाम बताओ जो कुरान की 4 बड़ी तफसीरें हैं जो ये लोग पढ़ के आए, तो ये कोई नहीं बताएगा चारों में से। और 4 बड़े मुफस्सिरीन जिनको कुरान ने उल्लेख किया है, कोई नहीं बताएगा। लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं। मजहब इस्लाम की बुनियाद अल्लाह पर ईमान है, रसूलुल्लाह पर ईमान है। अहमदी को आप मुसलमान ना मानो, लेकिन जो उनके साथ नाइंसाफी या जुल्म या उनका बाइकआउट या वावेला हो रहा है, ये फितना हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज खड़ी करो आप। वक्फ बोर्ड आंध्रा ने, मैं खुलेआम कह रहा हूं, हो सकता है मेरे खिलाफ न जाने कितने मसले यहां खड़े होंगे इस देश में। मैंने सर तन से जुदा के खिलाफ भी बात की, मैंने ट्रिपल तलाक का भी हिमायत की। मैं आज खुलेआम कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को यह फैसला लेने का अधिकार था ही नहीं। ये हमारे मजहबी इदारों का काम है, वक्फ बोर्ड मजहबी इदारा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग है। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो फितना पाकिस्तान में और जो एक तरह का जुल्म इनके खिलाफ चल रहा है, अगर वो भी इंडिया में इस तरह की साजिश हो रही है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। ठीक है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम मुसलमान नहीं मानते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उनकी गर्दनें नपवा दें? क्या हम उनके घरों में आग लगा दें? क्या उनको हाथ पकड़ के रोक के पूछे कि यही बात अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कही, इससे गलत मैसेज जा रहा है। यही बात अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कही कि इससे गलत मैसेज जाएगा, उनके खिलाफ घृणा फैलेगी। दानिश साहब बिल्कुल, देखिए प्रत्युष मैं जवाब दूं। दरअसल मुफ्ती साहब ने जो बात कही है मैं उसका जवाब दूं। दरअसल वो लब्बैक की जो तहरीक है पाकिस्तान की, वहां की, और अपनी लोकल पॉलिटिक्स जो है वहां की, ये सारी चीजें एक दूसरे से मर्ज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रह गई बात कि सारी दुनिया के मुसलमानों की, सारी दुनिया के आलिमों के का जो फैसला है अहमदियाओं को लेकर के, वो बिल्कुल अंकबंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से हमारी बिल्कुल बराबर है, उसका हम समर्थन करते हैं। भी जुल्म था, सुनिए जिस बात से पूरी किसी के साथ भी जुल्म और जाती हो, न सिर्फ मैं तो कहता हूं कि वो अहमदिया हो, लेकिन उसके अलावा के भी लोग हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया में भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दूसरे भी सारे लोग रहते हैं। तो किसी के साथ जुल्म जाती करना, ये तो इस्लाम की तरबियत ही नहीं है। इस्लाम की तरबियत जब नहीं है आपकी, और अगर आप इस्लाम के नाम पे कुछ कर रहे हैं तो वो चीज अलग है।
रह गई बात शरीयतन जो चीजें हैं, तो हम शरीयत की बात जो कर रहे हैं कि भाई जो बात हो रही है उसके हम मुतायिद करते हैं। जुल्म की बात है तो जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, जो जिसके कानून इजाजत भी नहीं देता और होना भी नहीं चाहिए, उसकी तो सारे लोग मुखालिफत करें। कोई भी पैनलिस्ट इस बात के साथ में इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई मुसलमान अहमदियाओं का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात का इत्तेफाक कोई नहीं रखेगा। हाँ, रह गई बात हमारी सोच की, तो हम अपनी बात रखेंगे, बात रखने का हमने अधिकार है और उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। हाँ, वजाद काज़मी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, वजाद काज़मी साहब। देखिए प्रत्यूष, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रत्यूष, आपको याद होगा कि इस मुल्क में वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश ने जो कदम उठाया है, इस तरह के कदमों से बहुत परेशानियां हमको रही हैं। आपको यह याद होगा कि शिया सुन्नियों के पिछले 50 साल में झगड़े यहां खत्म नहीं होते थे। लखनऊ पे हर मुहर्रम में तनाव रहता था, बंबई में परेशानियां होती थी, बोहरा समाज को, पारसी समाज को सब परेशानियां आई हैं, और ये इसी तरह के लोगों की वजह से आई हैं। मैं कह रहा हूं, जितने मेरे यहां पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, मेरे समेत कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुसलमान है। मैं भी कह रहा हूं कि वो मुसलमान नहीं, ये बात खत्म हो गई। लेकिन ये बाइकॉट की कॉल, ये कुफर के फतवे, ये फितना, ये वावेला, ये वक्फ बोर्ड जैसा डिपार्टमेंट करेगा, वक्फ बोर्ड जैसा महकमा करेगा? आप सोच भी कैसे सकते हो मेरे भाई? ये मजहबी मामला है, बहुत निजी मामला है हमारा। हमने इसको आपस में सुलटाया हुआ था, बात खत्म हो गई। इंडियन कानून सबके लिए है। अगर पाकिस्तान के तर्ज पर यहाँ का मुसलमान चलना चाहता है, वही शियाओं के साथ करना चाहता है जो वहां हो रहा है, वही हिंदुओं के साथ करना चाहता है, वही अहमदी के साथ करना चाहता है, तो वो गलत रास्ता है। उस रास्ते की कभी हिमायत नहीं की जा सकती और बिल्कुल नहीं की जा सकती। हाजिक भाई, देखिए, वजाद काज़मी ने फिर उस ओर इशारा किया है। पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम नहीं है, वो यहाँ जितने बैठे पैनलिस्ट वो मानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको काफिर कह दो या कुछ कह दो आप। और दूसरी चीज की वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ये तकलीफ की वजह ये तो नहीं है कि यही अहमदिया मुसलमानों ने 3 तलाक जब हटा तो उसका समर्थन किया खुल कर आकर के? कहीं तकलीफ की वजह ये तो नहीं है? मुझे अब ये बताइए, बिना महरम के महिलाओं को हज की छूट भी मिली, बिना महरम के महिलाएं भी जा सकती हैं हज को, इसकी छूट मिली। तो कई लोगों का यह मानना, चूंकि आप पैनलिस्ट हैं, आप बेहतर बताएंगे, इस्लामिक स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर, आप बेहतर बताएंगे, प्रोग्रेसिव मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों को कहा जाता है। कहीं यह वजह तो नहीं कि वो कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप के साथ खड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनको आज काफिर बताया जा रहा है कि तुम काफिर हो? देखिए प्रत्युष जी, आपका सबसे पहले जवाब तो मौलाना ने दे दिया कि इंटरनेशनल एतबार से जो दुनिया के उलमाए किराम हैं, जो दीन के हिंदू दुनिया भर में देख रहे हैं, उन्होंने मुत्तफिक फतवा है। किसी एक मौलाना, एक मुल्क का नहीं है कि यहाँ हमारा संविधान दूसरा है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस में, सारे दुनिया के उलमाओं का मुत्तफिक राय है। लेकिन अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, कुरान में कह रहे हैं। इसलिए हमें किसी पर जुल्म जाती करना, चाहे अहमदिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, युवादी हो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। हमें इंसानियत और मानवता के साथ अच्छा करना है। वो मजहब के एतबार से उनका वो हो सकता है कि उनका मुसलमान न माना जाए, लेकिन इंसानियत के एतबार से उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, ये कोई बुरा नहीं है। और नाजिया जी को आपको ये नहीं मालूम, आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठी हैं, कौन सी है बाइबल है, ये आपको मालूम नहीं। आप देश में फतवा दे। हाजी खान साहब, अगर इन्हें नॉलेज होती तो ये इस तरह की बात नहीं करते इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लामिक एतबार से 1,24,000 नाजिया जी, एक मिनट नाजिया जी, मैडम जरा एक मिनट, अरे नाज़म एक मिनट, आपकी शरिया आपके पास रहेगी मैडम। और जो लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु, एक मिनट सुन लो मैडम, अच्छी बात भी सुन लो, पहली बार सुनोगी, अरे पहली बार सुनोगी, अच्छी बात भी सुन लो, देश के लोगों को भी जाने दो। आप अपनी बारी पे बोलना ना। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं, सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम व सफीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, और आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया।
और कुरान में आयत हो गई हज्जतुल विदा के मौके, अल दीनो अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया और क़यामत तक के लिए इसको पसंद कर लिया, ये क़यामत तक दीन चलेगा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए। नाजिम भाई, तो ये काफिर हैं मुसलमान, अहमदिया मुसलमान काफिर हैं? देखिए प्रत्युष जी, जिस तरीके से बताया गया, नहीं सुनिए मैं बात पूरी, मैंने सिर्फ उसके बाद आप बोल लीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना पूछा, काफिर हैं वो, हाँ या ना? देखिए पूरी दुनिया बात जब तभी तो पता चलेगा कि ये सब है। आगे बता दीजिएगा। अहमदिया, जब वो अहमदिया है तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी को नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमारे एक नबी और, जब उस बात को कहते हैं तो ये बताइए वो मुसलमान तो है नहीं जिसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह के नबी का नाम ना है, अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो वो मुसलमान नहीं है। और देखिए जब बात काफिर के शब्द की आती है तो देखिए जो इस्लाम को नहीं मानता तो देखिए एक आगे भी बात है, तो हम उसे काफिर नहीं करते। निकलो यहाँ से, इस्लाम को नहीं मानता, निकलो यहाँ से, तो इसलिए हम मुल्ला को नहीं मानते। अरे नाजिया जी आप सुनिए, आप झूठ मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। अरे दीन के मुताबिक बात सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा और अहद कर लेना कि अल्लाह अहद सुन लीजिए और कलमा भी पढ़ लेना और अल्लाह से माफी भी मांग लेना, क्योंकि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत बात पेश भी कर लेंगे। नाजिया जी सुन लीजिए, आप देखिए अहमदिया मुसलमान है, भारत के अंदर संविधान को हर चीज की इजाजत देता है, लेकिन जब भारत के अंदर उनको कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं है तो भारत का संविधान उन्हें रहने की इजाजत देता है ना, सब चीज देता है। तो जब मेरे संविधान के अंदर हर समाज को रहने की, खाने पीने की, सबकी इजाजत है, तो आप बार बार इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। नाजिया जी गलत बात पे बोल रही हैं, बार बार आप गलत बात बोल रही है। थोड़ा इस्लाम की है ना स्टडी करके आ जाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात मत कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए आप। तो आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड अहमदिया मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है। आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्लाम को टारगेट मत कीजिए, इस्लाम को टारगेट मत कीजिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि इस्लाम के अंदर एक कम्युनिटी विशेष को, एक समुदाय विशेष को वक्फ बोर्ड टारगेट नहीं कर रहा है, काफिर कह के टारगेट नहीं कर रहा है। ये तहरीके लब्बैक जैसे संगठनों को प्रोवोक नहीं कर रहा है। आज अगर आप आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले के समर्थन में खड़े हो जाएं, आज अगर आप उस वक्फ बोर्ड के फैसले के समर्थन में खड़े हो जाएं, तो न जाने ऐसे कितने वक्फ बोर्ड हर दिन ये फतवा जारी करने लगे। वजाद काज़मी साहब को लाइएगा, वजाद काज़मी साहब को लाइएगा, वजाद काज़मी साहब को लाइएगा स्क्रीन पर, दानिश कुरैशी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। वजाद काज़मी साहब, अगर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस फैसले को, अगर इसकी कड़ी मजम्मत अगर अभी नहीं की गई, तो हो सकता है कल देश के अंदर कई सैकड़ों वक्फ बोर्ड हैं, सब हर दिन पता चला कि जमीयत उलेमा ने यह कह दिया, जमीयत उलेमा ने वो फतवा जारी कर दिया, और उसके बाद प्रस्ताव धकाधक पारित होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या स्थिति होगी? उसके बाद पता चला कि हम किसी दिन इसी जगह पर बैठ के बहस कर रहे होंगे। इस आप देखिए अहमदिया मुसलमानों पर अब टॉर्चर की शुरुआत यहां पर हो रही है। हम ऐसे संगठनों को प्रोवोक करने के लिए कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहे? देखिए प्रत्युष, मजे की बात यह है कि चलिए अहमदी को तो मुसलमान इत्तिफाक से नहीं मानते, कोई नहीं मानता पूरी दुनिया में, लेकिन ये काफिरों की लिस्ट भी बहुत लंबी है प्रत्युष, इस पर मुझे भी हंसी आती है और आप भी हंसो। देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, बोहरा, फलाह, ढिमाका, अहले हदीस, ये वो बहुत लंबी लिस्ट है। लखनऊ की तारीख उठा करके देख लीजिएगा, शिया सुन्नी पिछले 40-50 साल का तनाव इतिहास पता चल जाएगा आपको। अब वो हमारी वहाँ जो है, जो चीफ मिनिस्टर है अभी, वो लॉ एंड ऑर्डर का काफी ख्याल करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अब थोड़ा ठीक हालात है 5-7 सालों से, वरना बहुत बुरे हालात थे, हर बार झगड़ा होता था। और जो वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश ने जो कदम उठाया ना, ये बहुत सोची समझी बात है भाई। ये तो तयशुदा बात है कि अहमदी को मुसलमान मान ही नहीं रहे, वो बात ही खत्म हो गई है। फिर इसका तज़किरा क्यों, फतवे पर फतवा क्यों? पिछले 50, 60, 70 सालों में किसी मुल्क ने, किसी मुल्क के मुफ्ती ने उनको मुसलमान माना ही नहीं, फिर बार बार उसका क्यों जिक्र आ रहा है? और एक मजे की बात यह है कि कुरान को लेकर के चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने मेरे पैनलिस्ट भाई हैं, कुरान की एक आयत पढ़ के मुझे वो कुरान की 4 तफसीरें बता दें कि मैं फला फला किताब पढ़ के आया हूं, रूहुल मानी पढ़ के आया हूं, तफसीर कबीर पढ़ के आया हूं,
तफसीर इब्ने कसीर पढ़ के आया हूं और वहां ये उल्लेख किया गया, वहां किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, लंबी लंबी बातें यहां बैठकर हो रही है। मजहब इस्लाम क्या है? मजहब इस्लाम यह है अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, नमाज का कयाम, हज का मानना, रोजे रखना। इनको फॉलो, ये बुनियादी अरकान है, इनको फॉलो नहीं किया भाई। हर मजहब के प्रत्युष भाई उसूल हैं, मेरे मजहब की भी कुछ उसूल हैं भाई। आप अंडा मीट मछली खा करके कहोगे कि मैं सनातनी हूं, पक्का नहीं मान सकता कोई आपको। बजाज जी मुफ्ती साहब जरा ईमान की साथ क्या चीजें हैं वो बताइए। हाँ हाँ, ये आपने बताइए, ईमान में नहीं है जो अब ये बताइए, आधी बातें बताइए आपने ईमान में, साथ ईमान की क्या शर्तें हैं वो बताइए। नहीं 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 क्या बताओ ना, जब मैंने ईमान की, देखो आप ईमान मुफस्सल हो, ईमान मुजमल हो, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। क्यों? आप ईमान मुफस्सल को और ईमान मुजमल को, आसमानी किताबें, फरिश्ते, सब पर ईमान रखिए। मैं कहता हूं जिसका इस बात पर ईमान नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, वो मुसलमान नहीं। बात खत्म होगी ना, लफड़ा खत्म। ये फतवेबाजी क्यों हो रही है भाई? फतवेबाजी क्यों हो रही है? कैसे मानते हैं? आपको यही जानकारी नहीं है? वो है फतवेबाजी क्यों हो रही है? कैसे मानते है कि कोई एक पैगंबर, कोई एक मैसेंजर आएंगे? अरे हाजिक भाई सुनो, हाजिक भाई सुनो, एक मिनट हाजिक भाई सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। नाजिया बोल रही मैडम, उस पर कह रहा हूं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, ये बात खत्म हो गई। ठीक। और पिछले 50, 60, 70 सालों में किसने उनको मुसलमान माना है? किसी ने नहीं माना। लेकिन ये जुल्म की बात, ये मस्जिदें गिराने की बात, हम खिलाफ है, नहीं करेंगे, किसी को अधिकार नहीं है, करेंगे, पाकिस्तान में दुनिया भर में अधिकार नहीं है किसी को के कादियानी पे जुल्म करे। जब अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की मखलूक रह रही है, अल्लाह ताला सारे लोगों को खिला रहे हैं। अगर अल्लाह के बागी है, उसके बाबूजूद भी अल्लाह सबको सूरज की रोशनी दे रहे हैं।